नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में विश्व इतिहास के तहत धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे। धर्म सुधार आंदोलन में हमने परिचय देख लिया था, उसके क्या क्या कारण थे और जर्मनी में क्यों हुआ वो भी सब देख लिया था। विकास पढ़ रहे थे दोस्तों, विकास में जॉन वाइक्लिफ है, थॉमस मूर है, थॉमस मूर के अलावा जॉन हस है, स्वेन रोल है, यानी इन बुद्धिजीवियों को देख लिया था। आज हम जिस व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यानी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। इनसे लगातार सवाल बन रहे हैं, तो दोस्तों आप वीडियो को पूरी तरह देखिए, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करें और अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डालिए। आज उस व्यक्तित्व का नाम है मार्टिन लूथर, यानी जिस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे आज धर्म सुधार आंदोलन में, उस पर्सनालिटी का नाम है मार्टिन लूथर। दोस्तों, मार्टिन लूथर से बहुत सवाल बनते हैं, तो प्रत्येक यानी इनके छोटे से छोटे बारीक से बारीक पक्ष पर बात करूंगा मैं। तो मार्टिन लूथर का दोस्तों जन्म कब हुआ था, पहली बात तो यही पूछी जा सकती है। मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था 10 नवंबर 1483 को। 10 नवंबर 1483 को ध्यान रखना दोस्तों, 1483 को मुगलों के संस्थापक बाबर का भी जन्म हुआ था, लेकिन उनका जन्म 14 फरवरी को हुआ था, यानी वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। बस इतना थोड़ा सा याद कर लेना, तारीख है तो मैंने बता दी। अब ये जन्म हुआ कहाँ था, तो ध्यान रखना दोस्तों, सैक्सनी प्रांत में हुआ था। सैक्सनी प्रांत कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है जर्मनी में, यानी जर्मनी में, ये जर्मनी में थे। जन्म हुआ 10 नवंबर 1483 को। और ये इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों, तो ध्यान रखना मृत्यु हुई थी 1546 को। ये बिटनबर्ग जर्मनी में प्रांत है, बिटनबर्ग वहां ये आचार्य बने थे पहले, यानी कॉलेज प्रोफेसर थे, और बाद में एक सन्यासी बन जाते हैं। आचार्य से सन्यासी बनने की घटना है, वही हमारे एग्जाम में आती है और वही पूरा का पूरा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कैथोलिक से जो प्रोटेस्टवाद जो निकल कर आया था ना, वो इन्हीं की देन थी। वो कैसे निकल कर आया था वो सब हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये बेसिक इंट्रो था इनका। यानी जन्म 10 नवंबर 1483 कहाँ हुआ, सैक्सनी प्रांत जर्मन में हुआ दोस्तों। मृत्यु 1546 को कहाँ, और आचार्य यानी विटनबर्ग में ये धर्मशास्त्र के आचार्य बने थे। और वहीं से यानी धर्म की किताबें पढ़ते पढ़ते इनके जीवन में वैराग्य धर्म यानी वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्य से ही किस ओर रुख कर लेते हैं, तो सन्यासी की ओर रुख कर लेते हैं। अब बात करते हैं, यानी इनके आचार्य से यानी धर्मशास्त्री से एक सन्यासी बनने की जो घटना थी, उस घटना में इन्होंने क्या क्या किया वो सब हम देखते हैं। अब ये दोस्तों पहली बार रोम की यात्रा करते हैं, यानी जर्मनी से रोम आते हैं। इन्होंने रोम की यात्रा की थी 1511 ईस्वी में। 1511 ईस्वी में इन्होंने प्रथम बार रोम की यात्रा की। अब आप सभी जानते हैं कि रोम किनका, कैथोलिकों का केंद्र है, मूल केंद्र यही था। तो रोम की यात्रा की, तो इन्होंने पहली बार यानी प्रथम बार ही यहां क्या देखा, तो यहां चर्च व पोप का पाखंड देखा। चर्च व पोप का पाखंड देखा, यानी इनको पहली बार ये समझ में आया कि किस तरह से लोग धर्म की यानी बाइबल की गलत व्याख्या करके लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो ये सब यहां देखते हैं। और पहली बार कब देखा, तो 1511 ईस्वी। नेक्स्ट बात आती है 1517। 1517 में ये थे बिटनबर्ग की बात है। बिटनबर्ग के चर्च के सामने, बिटनबर्ग चर्च के सामने एक व्यक्ति है जो पाप मोचन पत्र बेच रहा था। पाप मोचन पत्र, इसी पाप मोचन पत्र का दूसरा नाम है दोस्तों क्षमा पत्र। होता क्या है, अभी चर्चा करते हैं। क्षमा पत्र बेच रहा था। इसी 1517 ईस्वी में, ध्यान रखना इस समय पोप कौन था, ये ध्यान रखना, पोप था ना, यानी पोप का नाम कौन था, तो लियो 10 था। लियो 10। आपसे ये पूछे कि इस समय बिशप कौन था, इनका नाम आएगा अभी खूब। इस समय बिशप कौन था, तो बिशप था अल्बर्ट। इस समय पादरी कौन था, तो पादरी था टेटजेल। पादरी था टेटजेल।
ये पादरी क्या बेच रहा था? पाप मोचन पत्र बेच रहा था। यानी पोप के आदेशानुसार किसको आदेश दिया गया? बिशप को। बिशप कौन था? अल्बर्ट था। अल्बर्ट ने आदेश किसको दिया? तो टेटजेल को दिया। और टेटजेल क्या बेच रहा था? पाप मोचन पत्र। अब ये पाप मोचन पत्र है क्या दोस्तों? तो पाप मोचन पत्र यानी इस समय ईसाइयों का एक ऐसा पत्र था जो उसमें क्या है कि एक डिब्बा रखा होता था। डिब्बे में ये पाप मोचन पत्र बेचा जाता था, यानी जो पैसे खरीद यानी पैसों के एवज में खरीदा जाते थे। पाप मोचन पत्र लिया और पैसे दिए जाते थे। पैसे को डिब्बे में जोर से पटकना होता था। अब डिब्बे में जितनी जोर से खनक आएगी, तो इनका मानना ये था पाप मोचन पत्र खरीदने का, यानी जितने पाप मोचन पत्र खरीदोगे और जितनी डिब्बे में जो ज्यादा से खनकाओगे, तो इनका मानना ये था कि आपके पूर्वजों को गति मिल जाएगी। यानी आपके पूर्वजों की अगर आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो वो आपके पूर्वजों को आपको शांति मिल जाएगी। और आपने अगर कोई गलत कार्य किया है अपने जीवन में, तो आपको अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो पाप मोचन पत्र यानी पाप मुक्ति पत्र था। सीधा सीधा मतलब ये, सीधा सीधा कहने का मतलब है कि पादरी का सीधा कॉन्टेक्ट था भगवान से। ये पाप मोचन पत्र खरीदो और अपने पापों से मुक्ति पाओ। अब पाप मोचन पत्र बिक रहे थे, तो दोस्तों यहाँ जर्मनी में क्या हो रहा था? गलत कार्य भी ज्यादा होंगे। अरे लोगों को इस बात का डर ही नहीं था। लोग नरक के बारे में कल्पना नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि पाप मोचन पत्र खरीदेंगे और नरक से छुटकारा मिल जाएगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। इससे अच्छा है कि गलत काम करो और खूब पैसा कमाओ। जो यानी गलत काम किए क्यों जाते हैं? पैसा वगैरह जो भी आनंद वगैरह लेने के लिए किया जाए। तो जर्मनी में खूब गलत काम हो रहे थे। अब ये चीज देखता कौन है? तो मार्टिन लूथर देखता है। बात है मार्टिन लूथर 1570 विटनबर्ग के चर्च के सामने टेटजेल पादरी, यानी टेटजेल पादरी थे ना, वो देख रहा था ये सब। पादरी बेच रहा था और देख कौन रहा था? तो मार्टिन लूथर देख रहा था। अब मार्टिन लूथर क्या करते हैं दोस्तों? तो ये मिटा देता हूं। मार्टिन लूथर ने देखा, तो बात है 31 अक्टूबर 1517 की। 31 अक्टूबर 1517, बिंदु ध्यान रखना और डेट महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने डेट लिखी। 31 अक्टूबर 1517 की बात है। इस दिन कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। विशेषता क्या है? एक तो त्योहार था यहां ऑल सेंट त्योहार। ऑल सेंट त्योहार यानी इस दिन एक त्योहार का आयोजन था। उस त्योहार का नाम था ऑल सेंट त्योहार। ऑल सेंट त्योहार के दिन मार्टिन लूथर ने लैटिन भाषा में 95 थीसिस यानी 95 थीसिस का मतलब क्या है कि कुछ 95 बातें बाइबल से, कुछ 95 जो अच्छी बातें उनको अच्छी लग रही थी, वो 95 बातें क्या है कि उनको फोटोकॉपी किया और जगह जगह चिपका दी। 95 थीसिस लिखकर 95 थीसिस लिखकर विटनबर्ग के कोसल चर्च पर लटका दिया। विटनबर्ग के केशल चर्च पर, कोसल नहीं सो केशल चर्च पर लटका दिया। लटका दिया। अब प्रश्न ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछे 95 थीसिस का रचयिता कौन है? तो मार्टिन लूथर। इतना आसानी से प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर भी ध्यान रख लेना। यानी प्रश्न क्या बनते? लैटिन भाषा में क्यों लिखा, इस पर चर्चा करेंगे। मैं ये कह रहा हूं 31 अक्टूबर के दिन जर्मनी में एक त्योहार मनाया जा रहा था। इस समय ऑल सेंट त्योहार, ऑल सेंट त्योहार के उपलक्ष्य पर लैटिन भाषा में 95 थीसिस लेकर विटनबर्ग के केशल चर्च पर लटका दी। यानी 95 बातें, कुछ अच्छी बातें जो इस पाप मोचन पत्र का विरोध करती थी। अब सवाल यह है कि इसको लैटिन भाषा में क्यों लिखा, इस क्यों का सवाल है। यानी लैटिन भाषा में लिखने के क्या कारण थे दोस्तों? पाप मोचन पत्र लटका दिया और इसका विरोध, और ये लिख सकते हैं लटका दिया तथा पाप मोचन पत्र का विरोध किया, तथा पाप मोचन पत्र का विरोध किया, विरोध किया। और यही 95 किसका पाप मोचन पत्र का विरोध किया और यही तत्कालीन कारण बना था। एक लिख देता हूं यहां, यह तत्कालीन कारण बना, तत्कालीन कारण बना पाप मोचन पत्र का। यानी पाप मोचन पत्र तत्कालीन कारण बनता है कि इसका धर्म सुधार आंदोलन का, धर्म सुधार आंदोलन। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टार लगाएं दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? तो पाप मोचन पत्र के एवज में, यानी जो 95 थीसिस लिखकर जो कैशल चर्च में
लटकाई गई थी, वही तत्कालीन कारण बनती है धर्म सुधार आंदोलन। यहीं से एक नई प्रथा की शुरुआत होती है दोस्तों। अब पहले दूसरा सवाल है, इसको लैटिन भाषा में क्यों लिखा गया? अब लैटिन भाषा में क्यों लिखा गया, इसका जवाब दे देता हूं। लैटिन भाषा बुद्धिजीवियों की भाषा थी, बुद्धिजीवियों की भाषा। तो सीधा सीधा मतलब है, मार्टिन लूथर जन आंदोलन नहीं चाहते थे, यानी लूथर जन आंदोलन नहीं चाहते, लूथर जन आंदोलन नहीं चाहते थे, सीधा मतलब यही है। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वह प्रत्येक आदमी को कैसे समझा सकते थे? अगर बुद्धिजीवियों को समझा दिया तो बुद्धिजीवी प्रत्येक वर्ग को समझा सकता था, प्रत्येक यानी युवा बूढ़ा जो भी प्रत्येक वर्ग का मतलब सभी लोगों को समझा सकते हैं। अगर बुद्धिजीवियों की बात समझ में आ जाती है तो दोस्तों कहीं भी दिक्कत नहीं आती। बात तो बुद्धिजीवियों की समझ में आने की है। तो इसलिए इन्होंने जिन लोगों को चुना, यानी लैटिन भाषा को क्यों चुना? क्योंकि लैटिन भाषा को आम भाषा तो थी नहीं, ये बुद्धिजीवियों की भाषा थी। अगर बुद्धिजीवी वर्ग समझ गया तो वो सारे के सारे लोगों को समझा देंगे। दूसरी बात, इस 95 थीसिस का जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ, जर्मनी भाषा में अनुवाद, यानी बुद्धिजीवी ने अनुवाद कर दिया। अब जैसे ही जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ तो ये सामान्य जन तक पहुंची, यानी इनके विचार सामान्य जन तक पहुंचे, सामान्य जन तक पहुंचे। अब जैसे ही सामान्य जन तक इनके विचार पहुंचे तो भाई साहब दिक्कत क्या हुई? तो दिक्कत ये हुई कि पाप मोचन पत्र बिकने बंद हो गए, पाप मोचन पत्र बिकने बंद। अब जैसे ही बिकने बंद हुए तो दिक्कत क्या आती है और क्या समस्या हो जाती है? तो पोप के राजस्व में घाटा हो गया, पोप के राजस्व में घाटा चला गया, राजस्व में घाटा। अब जैसे पोप के राजस्व में घाटा हुआ तो पोप ने अपने अधिकारियों से पूछा, यानी बिशप से पूछा, पोप ने अपने प्रतिनिधियों से, पोप ने अपने प्रतिनिधियों से कारण पूछा। तो कारण इन्होंने हवाला किसका दिया कि जर्मनी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखकर पाप मोचन पत्र का विरोध किया है, और वही तत्कालीन कारण बन रहा है कि हमारे ये बिकने बंद हो गए, हमारी दुकानें चलनी बंद हो गई। अब पोप फिर क्या करता है? आई होप यहां तक आपको समझ में है। यानी 31 अक्टूबर के दिन एक त्योहार था, त्योहार का नाम मैंने बता दिया, लैटिन भाषा में 95 थीसिस लिखकर कैसल चर्च में, बिटनबर्ग के कैसल चर्च में चिपकाई जाती है। चिपकाकर पाप मोचन पत्र का विरोध किया गया था। और तत्काल आपसे पूछे धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण यही था, यानी पाप मोचन पत्र का विरोध करना। और किस में विरोध किया गया? 95। अब इसका प्रभाव मैंने कहा लैटिन भाषा में क्यों लिखेगी, तो बुद्धिजीवियों की भाषा थी, क्योंकि मार्टिन लूथर जन आंदोलन नहीं चाहते थे, वह बुद्धिजीवियों तक अपने विचार पहुंचाना चाहते थे। क्योंकि बुद्धिजीवियों का विचार क्या देन थी, तो मैंने आपको बता दिया कि जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ, सामान्य जन तक विचार पहुंचे इनके, और सामान्य जन तक विचार जैसे ही पहुंचे तो मार्टिन लूथर की 95 थीसिस के कारण पाप मोचन पत्र बिकने बंद हो जाते हैं। अब जैसे ही पत्र बिकने बंद हुए तो राजस्व में घाटा हुआ। अब जैसे ही राजस्व में घाटा हुआ तो पोप ने अपने प्रतिनिधियों से कारण पूछा, कारण क्या है, राजस्व में घाटा क्यों आ रहा है? तो पोप के प्रतिनिधियों ने किसका हवाला दे दिया? लूथर का हवाला दे दिया कि लूथर के कारण, यानी लूथर के बारे में पोप को बताएगा। तो पोप ने क्या कहा, आगे नोट डाउन करते हैं ना। पोप ने लूथर से अपने विचार वापस लेने को कहे, अपने विचार वापस लेने को कहे। पोप ने कहा कि अपने विचार वापस ले लो, लेकिन लूथर क्या कह रहा है? लूथर ने यह कह दिया कि मैं अपने विचार तभी वापस लूंगा जब आप मुझे बाइबल के आधार पर, यानी बाइबल के तथ्यों के आधार पर, सार्वजनिक मंच पर आप मुझे गलत साबित कर दो, सिद्ध कर दो, मैं अपने विचार वापस ले लूंगा, मैं गलती मांग लूंगा। तो लूथर ने विचार सार्वजनिक बहस, लूथर ने विचार सार्वजनिक बहस, सार्वजनिक बहस में सिद्धि के पश्चात वापस लेने को कहे, अब
ये सब हुआ तो पोप ने क्या किया, यानी फिर लोगों ने क्या किया, बात है 1519, अब तक बात चल रही थी 1517 की, बात है 1519 की, नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आएगा। 1519 में जर्मनी के एक प्रांत है लिप्टिंग, लिप्टिंग में वाद विवाद हुआ, लिप्जिंग में वाद विवाद। अब वाद विवाद अनिर्णायक रहा, यानी असफल रहा। अब जैसे ही असफल रहा तो पोप ने धमकी दे दी, पोप ने यह कहा कि अपने विचार 60 दिन के अंदर अंदर वापस लिए जाए। पोप ने 1520 में, ऐसे लिख लेना 1520 में पोप ने आदेश दिया कि अगर आदेश दिया कि 60 दिन के अंदर अगर आपने विचार वापस नहीं लिए, तो कड़ी कार्यवाही होगी, ये लो दोस्तों, ये बात कह दी पोप ने। बात 1511 से चली थी और बात कहां तक आती है, 1520 तक आ जाती है। इसके बाद में क्या किया, यानी मार्टिन लूथर ने अपने विचारों के स्पष्टीकरण के लिए 3 किताबें और लिखी और अपने विचारों को और ज्यादा स्पष्ट किया। तो बात आती है 1520 ईस्वी की। इस आदेश के बाद में 1520 में, यानी यूं लिख सकते हैं कि 1520 में लूथर ने अपने विचारों को और स्पष्ट करने के लिए, तीन लघु पुस्तिकाएं लिखी। बहुत जबरदस्त नाम है दोस्तों, 3 लघु पुस्तिकाएं के, आप नाम याद रखेंगे। 3 लघु पुस्तिकाओं में पहली पुस्तक है ए ओपन लेटर टू क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन। ए ओपन लेटर टू क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन, ये इनकी पहली पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक थी बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च, तीसरी पुस्तक तो बहुत ही है, ए ट्रिटाइल ऑफ क्रिश्चियन लिबर्टी। नाम थोड़ा कठिन है, ट्रिटाइल ऑफ क्रिश्चियन लिबर्टी। इस पुस्तक की थोड़ी चर्चा बता देता हूं। यानी 1520 तक बात आती है। 1520 में मार्टिन लूथर ने अपने विचारों को और स्पष्ट करने के लिए 3 लघु पुस्तिकाएं लिखी थी। 3 लघु पुस्तिकाओं में पहली पुस्तक है ए ओपन लेटर टू क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन। दूसरी पुस्तक का नाम है बेबीलोनियन कैपेबिलिटी ऑफ चर्च। तीसरी पुस्तक है ट्रायल ऑफ क्रिश्चियन लिबर्टी। इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है, इस पुस्तक में कमेंट है, यानी ईसाई व्यक्ति की मुक्ति, बाइबल से संभव, यानी सीधा मतलब है पाप मोचन पत्र का विरोध किया जा रहा है। अब तक पाप मोचन पत्र के द्वारा, यानी बाइबल की झूठी व्याख्याओं के द्वारा यह कहा जा रहा था कि पाप मोचन पत्र के द्वारा आपकी मुक्ति संभव है, लेकिन 95 थीसिस के बाद में इस पुस्तक में यह लिखा गया और यह स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ईसाई व्यक्ति की मुक्ति का
ईसाई व्यक्ति की मुक्ति बाइबल से संभव है, किसने कहा? मार्टिन लूथर ने। कहा? तो इस पुस्तक में कहा था दोस्तों, ये ध्यान रखना। कथन है, एक ईसाई जैसे जैसे रोम के निकट जाएगा वैसे वैसे ईश्वर से दूर हो जाएगा। एक कथन है, स्टेटमेंट और याद रख लेना। एक ईसाई जैसे जैसे रोम के निकट जाएगा वैसे वैसे ईश्वर से दूर हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये दो बातें आप याद रख सकते हैं दोस्तों। ये थी 1520 ईस्वी की बातें। 1520 ईस्वी में जैसे ही 3 पुस्तिकाएं आती है तो 1520 ईस्वी में पोप के द्वारा इन्हें निष्कासित किया जाता है, धर्म से निष्कासित किया जाता है, जिसे पेपल बुल कहा जाता है। वो भी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट में। यहां तक आपको आई होप समझ में है दोस्तों। तो नेक्स्ट बात आती है 1520 में। 1520 ईस्वी में क्या हुआ कि पोप के द्वारा 1520 में पोप ने लूथर को धर्म से निष्कासित। अब धर्म से निष्कासित के लिए यहां एक शब्द प्रचलन में है, उस शब्द का नाम लिख देता हूं, बुल ऑफ कम्युनिकेशन। बुल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन या इसे कहते हैं पेपल बुल। पेपल बुल यानी 1520 ईस्वी में पोप के द्वारा क्या किया जाता है? लूथर को धर्म से निष्कासित कर दिया, जिसे नाम क्या दिया जाता है? बुल ऑफ कम्युनिकेशन या पेपल बुल। अब 1521 ईस्वी में जैसे धर्म से निष्कासित हुआ तो लूथर को जर्मनी की जनता का सहयोग मिला, लूथर को जन समर्थन मिला। जन समर्थन मिला, और ये मिला कहां से? तो जर्मनी से। जर्मनी की जनता का अपार समर्थन मिला लूथर को। जैसे ही अपार समर्थन मिला तो 1521 में पोप के दबाव के कारण 1521 में पोप के दबाव के कारण जर्मनी के शासक चार्ल्स फिफ्थ था इस समय। चार्ल्स फिफ्थ जर्मनी के शासक ने वर्म्स शहर में सभा का आयोजन करवाया। वर्म्स शहर में सभा का आयोजन करवाया। एक एक बिंदु पर ध्यान रखना। लियोटेन है, पोप कौन है? लियोटेन है। जर्मनी का शासक कौन है? चार्ल्स पंचम या फिफ्थ कह सकते हैं। किस शहर में? जर्मनी की। तो वर्म्स शहर में। ये ध्यान रखना, वर्म्स की सभा बोला जाता है इसे, वर्म्स की सभा। आगे मैं हेडिंग डालूंगा वर्म्स की सभा। तो वर्म्स की सभा क्या थी? तो ये थी वर्म्स की सभा। यहां तक आप आई होप आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आगे चलते हैं। वर्म्स की सभा, इसके क्या परिणाम निकल कर आए वर्म्स की सभा के, वो देखते हैं। यानी हेडिंग में लिख सकते हैं वर्म्स की सभा। इसके क्या क्या परिणाम निकल कर आए? तो लूथर ने कहा कि आप मुझे बाइबल के तथ्यों के आधार पर गलत साबित करो तो मैं अपने विचार वापस कर ले लूंगा। लूथर ने कहा कि आप मुझे बाइबल के तथ्यों के आधार पर गलत साबित करो। मैं अपने विचार वापस ले लूं। अब बाइबल के तथ्यों के आधार पर तो मार्टिन लूथर को गलत ठहराया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि पादरियों ने गलत व्याख्या कर दी थी।
अब सही व्याख्या तो लूथर महोदय कर ही रहे थे, तो सही का ही तो विरोध होता है, गलत का वो विरोध करता है। इसी समय सैक्सनी प्रांत का एक ड्यूक था जिसे राजा कहते हैं सैक्सनी प्रांत के ड्यूक। ड्यूक कहो, प्रांत का प्रांतपति कह सकते हैं, या आप इसे राजा कह सकते हैं। सैक्सनी प्रांत का ड्यूक था, नाम है फ्रेडरिक। फ्रेडरिक ये लूथर का समर्थक था। इसको ये पता चल गया था कि वम्स की सभा में लूथर के साथ में कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ घटना घट सकती है, यानी इसे पकड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब फ्रेडरिक ने गुप्त मार्ग से या इस वम्स की सभा से गायब कर दिया था किसको? मार्टिन लूथर को। तो फ्रेडरिक ने लिख सकते हैं आप, फ्रेडरिक ने लूथर को यहां से गुप्त तरीके से निकाला, तथा बार्टबर्ग के किले में 10 माह तक रखा। वो भी गुप्त तरीके से रखा था। अब यहां 10 माह रुके दोस्तों। अब 10 माह रुके तो लूथर ने यहां 2 किताबें लिखी। अब 2 किताबें कौन कौन सी है? तो 2 किताबों में पहली किताब का नाम है ऑन मोनास्टिक वेज। ऑन मोनास्टिक वेज में क्या कहा गया? तो दोस्तों ऑन मोनास्टिक वेज में इन्होंने ये कहा था कि सन्यासी जीवन व्यर्थ है, पादरियों को विवाह कर लेना चाहिए, तथा स्वयं ने भी विवाह कर लिया था, यानी शादी कितनी जरूरी है ये मार्टिन लूथर को समझ में आ गया था इस दिन। तो ये लिख सकते हैं आप भाई, ऑन मोनास्टिक वेज में ये लिखा इन्होंने कि सन्यासी जीवन व्यर्थ है, सन्यासी जीवन व्यर्थ है, पादरियों को शादी कर लेनी चाहिए तथा स्वयं ने शादी की। ये इनकी पहली किताब है ऑन मोनास्टिक वेज। दूसरी किताब है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। यहां लिख देता हूं दूसरी किताब, इसका नाम है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। ये सितंबर 1522 ईस्वी में लिखी गई थी दोस्तों। यानी है क्या ये वास्तव में सेप्टेम्बर टेस्टामेंट? तो जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद। आगे चलकर इस किताब का बहुत अहम रोल आने वाला है, वो हम आगे बिंदु में बात करेंगे। तो ये फिलहाल मैं वम्स की सभा की चर्चा कर लेता हूँ, रिपीट मार लेता हूँ। वम्स की सभा यानी ये यहाँ परिणाम निकल कर आया था। परिणाम तो क्या था? असफल ही रही थी, क्योंकि लूथर न तो लूथर माने न पोप माना। पोप अपने आप को गलत मानने को तैयार नहीं था, और लूथर ये कह रहा था कि मुझे अगर बाइबल के तथ्यों के आधार पर गलत साबित कर दो, सिद्ध कर दो गलत, तो मैं अपने विचार वापस ले लेता हूँ। पोप वो करने में असमर्थ था, तो ये सभा का यानी असफल होनी थी। और इस समय सैक्सनी प्रांत का एक फ्रेडरिक था, सैक्सनी प्रांत का एक प्रांतपति था, या आप इसे ड्यूक कहते हैं, वहां ड्यूक कहते हैं, उसका नाम था फ्रेडरिक। फ्रेडरिक ने लूथर की सहायता की और यहां से गुप्त तरीके से निकाला और कहां भेज दिया? बाटनबर्ग के किले में भेज दिया। 10 माह तक रखा था। 10 माह तक वो यानी गुप्त तरीके से रहेंगे। इसी बीच में लूथर ने 2 किताबें लिख दी। पहली किताब का नाम दोस्तों क्या है? तो पहली किताब का नाम है ऑन मोनास्टिक वेज। ऑन मोनास्टिक वेज में क्या बताया गया? तो ऑन मोनास्टिक वेज में लूथर ने यह कहा था कि सन्यासी जीवन व्यर्थ है, इसलिए शादी कर लेनी, पादरियों को भी शादी कर लेनी चाहिए, और स्वयं ने भाई साहब ने शादी कर ली। दूसरी किताब जो प्रमुख किताब है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, सितंबर 1522 ईस्वी में लिखी गई थी। और सेप्टेम्बर टेस्टामेंट है क्या? तो वास्तव में ये जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद है। तो इसको हम
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कल हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और कल हम मार्टिन लूथर को समाप्त भी कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।